प्रदेश की सरकार की जो हालत है, अब प्रदेश की जनता के अलावा पूरे देश के जनता जो है बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को देख रही है। कांग्रेस का जो कल्चर है वो इस कदर हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी को सही सलाह दे, सरकार के मुखिया को सही सलाह दे और ये कहे कि लोगों के साथ विश्वासघात मत करें, लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करें, जो गारंटियां दी उनकी पूरे करें, वो कांग्रेस को बुरा लगता है, वो दुश्मन लगता है। और जो अटैचियां भरने की तकरीब बताए, तरीका बताए, वो आंखों के तारे बन जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जिन लोगों ने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, वो लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है कि 2.25 साल पहले जिन बातों को हम बोलते थे, उस समय उन बातों के ऊपर शायद प्रदेश की जनता को भी शायद विश्वास नहीं होता था। और अब नीरज भारती ने जो बातें बोली हैं, अब प्रदेश की जनता उसको स्वीकार कर रही है। और कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि यहां टैचियां इकट्ठी की जाती हैं, और टैचियां इकट्ठे करने के मैं उदाहरण भी दूंगा। ये जो पाप के रास्ते पे और ये जो सरकार जिन चीजों को अपना रही थी, उसका साथ हमने नहीं दिया। हम 2.25 साल पहले ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार से लबालब भरी है, लोगों के साथ धोखा करती है, उस सरकार को छोड़ा हमने। आज कांग्रेस के वो लोग जो 2-2 बार विधायक रहे, प्रदेश में जिनके परिवार के लोग मंत्री हैं, ये बातें कह रहे हैं, तो प्रदेश की जनता उस बात को स्वीकार कर रही है। आज जो आरोप भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री और इस सरकार पर लगे हैं, मुख्यमंत्री की चुप्पी, मुख्यमंत्री का जवाब ना देना, ये इस बात का सबूत है कि सरकार ने और मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि टैचियों वाली बात सत्य है। वरना मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देते कि ये झूठ है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो उनके ऊपर खैनी के आरोप लगे कि खैनी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, और कई तरह के सोमरस का इस्तेमाल करते हैं। सोमरस का करें, उनका अपना व्यक्तिगत निजी मामला है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर प्रदेश की जनता को, प्रदेश के मुखिया अगर खैनी खाते हैं, जिसका सबूत जो है, जिसकी चर्चा उनके अपने लोग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है प्रदेश के नौजवानों को क्या संदेश प्रदेश के सरकार के मुखिया देना चाह रहे हैं। प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई रिकॉर्ड बनाया हो ना बनाया, 2 चीजों के रिकॉर्ड तो उन्होंने बना दिए जो कि गिनीज बुक में लिखने वाले हैं। पहला कि दुनिया में सबसे झूठ बोलने वाले नेता साबित हुए, और उसके मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार को सबूत चाहिए होंगे तो मैं 50 सबूत दे दूंगा, पहली बात। और दूसरा, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कर्जा लेने का। 1972 में 1972 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले 2022 दिसंबर तक 68,000 करोड़ रुपया कर्जा 51 वर्षों में हिमाचल प्रदेश पर हुआ, और 12 सरकारें आई। 12 सरकारों ने कितना 68,000 करोड़ कर्जा लिया, और सुक्खू जी की ऐसी सरकार आई जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया, 41,000 करोड़ कर्जा हिमाचल पर पिछले 3.5 सालों में लिया। हो क्या रहा है? साहूकारों ने, बैंकों ने जिन्होंने कर्जा दिया वो तो वापस लेंगे। आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आने वाली सरकार कर्जा लुटाएगी या ब्याज लुटाएगी या मूल लुटाएगी, ये चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश को। और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर जो है वो तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं।
और तो टैक्स देखे थे 10 पैसे पर यूनिट जो है मिल्क सेस लगाया जा रहा है। अगर किसी के ज़्यादा यूनिट आ रहे हैं तो उनको तो 100, 150, 200, 250, 10 रुपये मिल्क सेस पड़ रहा है। इसके बाद जो है आपका ये जो फ्यूल सेस लगाया जा रहा है, इसके बाद एनवायरनमेंट सेस लगाया जा रहा है, इसके बाद स्वच्छ कमर्शियल जो स्थान है जहाँ फैक्ट्रीज हैं कमर्शियल, जहाँ पर मीटर्स लगे हैं वहाँ पर स्वच्छता सेस लगाया जा रहा है। इसलिए पर यूनिट जो है, जो कि 2 रुपये 75 पैसे हिमाचल प्रदेश में आम नागरिक को जो है वो पर यूनिट खर्चा आता था, आज 6 रुपये यूनिट आ रहा है। प्रदेश की जनता को टैक्सों के बोझ पे सरकार ने दबा दिया है। +2 के बाद क्या? जवाब है सही यूनिवर्सिटी, सही दिशा। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट या उद्यमी बनने का, तो आपका अगला कदम हो सकता है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकनाघाट, जहां शिक्षा के साथ नवाचार, पढ़ाई के साथ रिसर्च और डिग्री के साथ करियर की होती है तैयारी। यहाँ मिलता है ऐसा माहौल जहाँ प्रतिभा को मिलती है पहचान और सपनों को मिलती है उड़ान। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, प्लेसमेंट और करियर अवसरों पर विशेष फोकस। आपके आज का निर्णय कल की सफलता तय कर सकता है। जेपी यूनिवर्सिटी, जहां भविष्य सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। बुधामल एंड सन्स ज्वेलर्स लाए हैं कुल्लू में अद्भुत ज्वेलरी प्रदर्शनी। होटल शोभला रॉयल में 20 जून से 23 जून तक। यहाँ मिलेगा गोल्ड, डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन और डायमंड ज्वेलरी पर 25% की छूट। गोल्ड के मेकिंग चार्ज पर 40% तक की छूट। 100% ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के साथ 2% अतिरिक्त वैल्यू। विजिट करें होटल शोभला रॉयल कुल्लू।